हे गजानन, भूतगणों इत्यादि द्वारा आप सेवित हैं। कबीट व जामुन का फल आपको प्रिय है। पार्वती पुत्र होकर आप शोक का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। आपके चरण कमलों को मेरा नमस्कार है। पंचदेव गणेश, विष्णु, शिव, देवी एवं सूर्य में सम्मिलित पार्वती पुत्र गणेश जी प्रथम पूज्य कहे जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में गणेश पूजन की परंपरा है। शिव जी के समान इनके पुत्र गणेश जी भी सीधे साधे एवं शीघ्र मान जाने वाले कहलाते हैं, जिनकी पूजा कठिन अथवा श्रम साध्य बिल्कुल नहीं होती। ये शीघ्र रुष्ट भी नहीं होते। शिव के तो अनेक गण हैं, परंतु माता पार्वती के पास एक भी नहीं। एक बार स्नान के समय पार्वती के मन में एक गण व पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई। इन्होंने अपनी काया से उपटन निकाल उसे एक शिशु के रूप में मूर्तिमान कर दिया। इस प्रकार उसे जीवन प्रदान किया तो एक बालक दिखाई दिया, जिसे पार्वती ने पुत्र रूप में मोदक बनाकर खिलाए, जो गणेश को बहुत पसंद आए तथा पार्वती स्नान हेतु चली गईं एवं विनायक गणेश को द्वार पर खड़े रहने का आदेश दिया कि मेरे स्नान संपन्न करने से पहले कोई भीतर न आए। उपरोक्त घटना के बाद जब गणेश पार्वती के स्नान घर के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे तो शिव ने भीतर प्रवेश करना चाहा। फिर शिव पार्वती के स्नान घर के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे तो शिव ने भीतर प्रवेश करना चाहा। फिर शिव व गणेश के मध्य युद्ध किया जाने लगा। शिव जी के हाथों त्रिशूल से गणेश जी का सिरोच्छेद हो गया। तदुपरांत पार्वती माता कुपित होकर प्रलय की हुंकार भरने लगी। देवी देवताओं के अत्यधिक आग्रहों के बाद पार्वती बोली कि मेरा पुत्र यदि पुनः जीवित हो जाए तो मैं अपना क्रोध नियंत्रित कर लूंगी। गणेश जी के शरीर में उस ऐरावत का मुख लगाया गया, जो इंद्र के अभिशाप वश एक सामान्य हाथी बनकर धरती पर घूम रहा था व मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। समुद्र मंथन से निकले ऐरावत को स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य व विलास में देवों का डूबे रहना तनिक भी नहीं पसंद था। इसलिए विरोध किया तो देवराज इंद्र ने उसे धुतकार कर धरती पर अभिशापित कर दिया। तत्पश्चात पार्वती पुत्र गणेश के शरीर में मस्तक के रूप में स्थान पाकर ऐरावत का मान देवों से अधिक हो गया। एक बार की बात है, जब कुछ व्यक्तियों के मन में शंका होने लगी कि क्या गणेश को लाड़ प्यार में ही प्रथम पूज्य बना दिया गया है अथवा वास्तव में वह इस पद के अधिकारी हैं। इस संबंध में अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय व गणेश की पात्रता परखने की दृष्टि से शिव पार्वती ने उन दोनों की परीक्षा लेने की ठानी। दोनों से कहा कि अतिशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। दोनों से कहा गया कि अतिशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर के साथ तीव्र वेग से उड़ चले, परंतु गणेश ने सोचा कि धीमी गति से चलने वाले मूषक पर सवार होकर वे कहां तक जा पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने विचार किया कि संतान के लिए तो उसके माता पिता ही समूची सृष्टि होते हैं। इस कारण गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर लौट आए तो गणेश की जय जयकार से अचंभित होकर
वास्तविकता जानी। आयु में छोटे होने के बावजूद गणेश की बुद्धिमत्ता से उनकी पात्रता सिद्ध हो गई। महर्षि वेद व्यास महाभारत की समस्त घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इन्होंने संपूर्ण महाभारत को लिपिबद्ध करने का विचार किया। सुयोग्य लिपिक की खोज श्री गणेश के मिलने से समाप्त हुई, परंतु श्री गणेश की शर्त थी कि ये लिखना कभी नहीं रोकेंगे। यदि रुकना पड़ा तो ये आगे नहीं लिखेंगे। इस कठिन शर्त में वेद व्यास ने भी अपनी शर्त जोड़ दी कि मेरी वाग धारा कभी नहीं रुकेगी, परंतु श्री गणेश बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। जब व्यास जी को आगे के विषय में कुछ विचारने की आवश्यकता होती तो वे एक श्लोक दृष्टकूट बोल दिया करते, जिसे समझने में श्री गणेश को जितना समय लगता था उतने में वेद व्यास आगे का विषय तैयार कर लेते। इस प्रकार प्रति 100 श्लोकों के उपरांत एक दृष्टकूट पद आता। सतत प्रवाह को बनाए रखने के प्रयास में जब कलम व लेखनी टूट गई तो श्री गणेश ने स्वयं अपना दांत तोड़कर उसकी लेखनी बना ली। एक बार कुबेर धन आदि समृद्धि के अहंकार में डूबा जा रहा था। उसने अहम में चूर हो शिव परिवार को भोजन में आमंत्रित किया, किंतु किसी न किसी रूप में सभी ने जाने से मना कर दिया। अंततः गणेश जी को भी भेजा गया। गणेश जी कुबेर के अहम को तोड़ना चाहते थे। ये खाते गए कुबेर व्यंजन फल बुलवाते गए। फिर अंततः कुबेर की संपदा व कोष में रिक्तता छा गई। गणेश जी ने कहा कि मेरा पेट तो अभी भरा ही नहीं। कुबेर ने अहंकार त्याग कर गणेश जी से क्षमा मांगी। एक बार अनलासुर के अत्याचार से देवगण, ऋषि मुनि, पशु पक्षी इत्यादि असहनीय पीड़ा में पड़ गए तो गणपति ने व अनलासुर के मध्य भीषण युद्ध में गणपति ने अनलासुर को निगल लिया। इससे इनके पेट में तीव्र जलन होने लगी। विविध उपचारों में लाभ न होता हुआ देख कश्यप ऋषि ने दुर्वा की घास की यानी कि 21 गांठ बनाकर गणपति को खिलाई। इस प्रकार उनके उदर की जलन शांत हो गई। श्री गणेश का वर्णन अनेक ग्रंथों में उपलब्ध है, जिनमें अथर्ववेद, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, गणेशोपनिषद, गणेश पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्ममित्र पुराण, महाभारत, मृदुल पुराण, शिव पुराण, उपनिषद ग्रंथ, गणेश गीता, गणपति संभव, नारद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडे पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण सम्मिलित हैं। गणेश जी की गाथाएं बहुसंख्य हैं, जैसे कि दीपावली मां महालक्ष्मी के संग श्री गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानकर चला जाता है कि यदि बुद्धि के आगमन से पहले ही लक्ष्मी आई तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए श्री गणेश जी बुद्धि लाते हैं और फिर महालक्ष्मी आए तो व्यक्ति संपत्ति के कारण विपत्ति में नहीं पड़ेगा एवं बुद्धि उस संपत्ति को संभाले रखेगी व संबंधित अनिष्टों से बचाएगी।